हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए अंटी पेपर 1 से क्वेश्चन है आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो आपकी परीक्षा मई 2021 में होने वाली है। उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, खालिस्तान दिया गया है कि मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा ABCD से। तो सब आंसर देख सकते हैं, अपने अपने कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि खालिस्तान दिया गया मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। विभिन्न कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिन्हें क्या कहते हैं? ये नियम या रूल्स, अनुपालना, प्रोटोकॉल या निर्देश। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? विभिन्न कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो ये कौन से नियम है जिनका पालन करना आवश्यक हो जाता है विभिन्न कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए? तो ये होते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमें इसमें से सत्य कथन बताना है कि कौन सा है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। ये दोनों प्रकार के कंप्यूटर की गति सामान्य होती है। ये इन दोनों प्रकार के कंप्यूटर की आवाज के समय के कंप्यूटर की गति से तुलना नहीं की जा सकती है। इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। खालिस्तान दिया गया है कि निर्देशों का ऐसा समूह जिनकी सहायता से कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्रियान्वित किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर क्या होगा? निर्देशों का एक ऐसा समूह है जिनकी सहायता से कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्रियान्वित किया जाता है। ये किस प्रकार किया जाता है ये क्रियान्वित? ये सॉफ्टवेयर के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, एक प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के समय जब कोई टुकड़ों में बांटा जाता है तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्रोसेस टुकड़ा, प्रोसेस अंग या अंग। तो सही आंसर क्या होगा? एक प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के समय जब कोई टुकड़ों में बांटा जाता है तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? इन्हें प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर से आशय यह है वह कंप्यूटर है जो एनालॉग है, डिजिटल है, एनालॉग व डिजिटल के मिश्रण से बना है, जो माइक्रो प्रोसेसर 85 से बना है। में सही आंसर क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर से आशय वह कंप्यूटर है जो क्या है? ये एनालॉग है, डिजिटल है, या दोनों ही है, माइक्रो प्रोसेसर 85 है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये एनालॉग व डिजिटल के मिश्रण से बना है जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। किसी भी वेबसाइट के सर्वप्रथम खुलने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेब पृष्ठ, होम पेज, लिंक पेज या इंटरनेट पेज। तो सही आंसर क्या होगा? किसी भी वेबसाइट के सर्वप्रथम खुलने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम होम पेज कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। होम पेज कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम।
लैन की डाटा हस्तांतरण दर है। क्या है ये? 1 Mbps से 100 Mbps, 1 से 10 Mbps, 10 से 100 Mbps या 100 से 100 Mbps। तो सही आंसर क्या होगा? लैन का LAN की डाटा हस्तांतरण दर कितनी होती है, ये पूछा गया है। ये कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 102 बार पूछे भी गई है। ठीक है, अभी तो नहीं, कुछ समय पहले। इसके पश्चात हम आपके लिए लेकर आएंगे जो परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। 1 Mbps से लेकर 100 Mbps की दर होती है इसकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। नॉर्टोन एक प्रकार के खालिस्तान का उदाहरण है। ये वायरस, एंटीवायरस, सिक्योरिटी या नेटवर्क। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। नॉर्टोन नॉर्टोन का एक प्रकार के खालिस्तान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? नॉर्टोन एक प्रकार के किसका उदाहरण है ये? वायरस, एंटीवायरस, सिक्योरिटी या नेटवर्क। ये कंप्यूटर से कितने अच्छे क्वेश्चन है ये एंटीवायरस का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, वेबसाइट पर उपलब्ध किसी भी संस्था के जानकारी के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज, वेब पेज, लिंक पेज या हाइपरलिंक पेज। वेबसाइट पर आप किसी प्रकार की वेबसाइट खोलते हैं, उस पर उपलब्ध किसी भी संख्या के या किसी भी संस्था के जानकारी प्रथम पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, लिंक पेज कहते हैं, हाइपरलिंक पेज कहते हैं। तो आंसर दें। इसे हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। हम चाहे किसी प्रकार की, जैसे हम गूगल की साइट खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, अब उस पर क्या होता है? होम पेज ही आता है ना, हम उसको होम पेज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। विंडोज का विकास किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सॉफ्ट कंपनी या कॉम्पैक्ट। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो सही आंसर क्या होगा? विंडोज का किस विकास जो है किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। तो विंडोज का जो विकास जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। इंटरनेट के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है? देखिए असत्य हमें बताना है। वह विश्वव्यापी महत्वपूर्ण संचार साधन है, इसका निरंतर विकास हो रहा है, इस पर किसी भी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है वो हमारा वो। तो असत्य कथन है इंटरनेट के संबंध में, क्या यह विश्वव्यापी महत्वपूर्ण संचार साधन है, इसका निरंतर विकास हो रहा है, इस पर किसी भी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व नहीं है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटरनेट के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है? असत्य कोई है ही नहीं। देखिए यह विश्वव्यापी महत्वपूर्ण संचार साधन है, बिल्कुल ही सही है कि हम कहीं भी बैठे और किसी से भी बातचीत या कर सकते हैं। इसका निरंतर विकास हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये इस पर किसी भी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व नहीं है। ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है हमारा जो असत्य है कथन होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संख्यात्मक संस्थाओं की अपेक्षा खालिस्तान समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। सांकेतिक, सिंबॉलिक या फिर कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक या तार्किक। तो सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संख्यात्मक संस्थाओं की अपेक्षा किस समस्याओं के लिए समाधान हेतु किया जाता है? देखिए दोस्तों आर्टिफिशियल है, एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल भी है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संख्यात्मक संस्थाओं की अपेक्षा किन समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है? देखिए सांकेतिक, सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। खालिस्तान दिया गया कि मैं नेटवर्क का विस्तार करना आसान है। किस में नेटवर्क का विस्तार करना आसान है? लैन में, मैन, वैन या वीपीएन।
तो सही आंसर क्या होगा, सब आंसर दें। किस में नेटवर्क का विस्तार करना बिल्कुल आसान है, ये हमारा लैन में हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारा जो नेटवर्क का विस्तार करना बिल्कुल आसान है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर संग्रह। देखिए पूछा क्या गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों, कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यह है एक खालिस्तान हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का ऐसा संग्रह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा है? देखिए हब, रिपीटर, गेटवे या कोएक्सियल केबल। तो सही आंसर क्या होगा, सब आंसर दें। एक ऐसा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का ऐसा संग्रह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, यानी एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जो अन्य नेटवर्क होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे गेटवे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों। ऐसा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का ऐसा संग्रह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, यानी कि आपस में जोड़ देता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। इस खालिस्तान प्रणाली में महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक स्थानों पर संग्रहित करके उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। ये सिक्योरिटी, शेयरिंग, नेटवर्किंग या बैकअप। तो सही आंसर क्या होगा, सब आंसर दें। इस एक प्रणाली में महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक स्थानों पर संग्रहित करके उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। ये किसी प्रकार सुरक्षित कर लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम या डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम या डाटा को स्थायी रूप से हम स्टोर करके रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्लॉपी का, हार्ड डिस्क या सीडी, या इनमें से कोई नहीं। इसमें इनमें से कोई नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, इन किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। किसका उपयोग करते हुए पहले जो सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे वो किसके लिए थे? वो असेंबली लैंग्वेज के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा। एडीएसएल से क्या अभिप्राय है कि एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एमोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिवाइस सब्सक्राइबर लाइन, ये प्रत्येक में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सब आंसर दें। एडीएसएल से क्या अभिप्राय हमारा? सही आंसर हमारा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 200 क्वेश्चन थे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंधित। तो वीडियो को पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन लिंक है, उसे लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर ये अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इसके अलावा हमारी अन्य वीडियो चल रही हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। एंटी पेपर फर्स्ट के लिए इसके बजाय जो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो अन्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। ये हमारे 200 क्वेश्चन हो गए हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंधित। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।